जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपको स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसकी चल रही है विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट करा दिए हैं और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे, थोड़ा लॉन्ग है कोई बात नहीं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए करना जरूरी है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घवृत्त यानी इलिप्स की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल, यानी इलिप्स के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करो कि उस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज जो है उसका महत्तम क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका शीर्ष जो है दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। जिसका शीर्ष जो है दीर्घ अक्ष है उसका एक सिरा है। यानी अब देखें, तो पहले मैं इसको चित्र बना के आपको समझा देता हूं। तो जैसा कि आपको भाई उसने कहा है दीर्घवृत्त की बात करिए, किसकी बात करिए, दीर्घवृत्त की। तो हम एक दीर्घवृत्त बना लेंगे इस प्रकार से। तो दीर्घवृत्त बना लिया। अब उसने क्या कहा, समीकरण जो दी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दीर्घवृत्त की समीकरण है। तो अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल निकालना। तो हमने कोई बिंदु P ले लिया इस प्रकार से, बिंदु P। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये वाई है। तो हमने ये बिंदु P ले लिया और बिंदु P ले लिया और बिंदु P से Q को मिला दिया। P से हमने क्या लंब डाल दिया इसमें। तो जब ये दीर्घवृत्त है तो आप जब इसका ट्रायंगल पॉइंट निकालेंगे तो ये कितना होगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। बिंदु P के निर्देशांक को जब P के a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होगा तो Q के कितने हो जाएंगे, a cos थीटा कॉमा माइनस का b sin थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस अब माइनस में आ गई ना, नीचे आ गई इसलिए। अब इसको मैंने बिंदु को क्या मान लिया, M मान लिया। ये क्या है, ओरिजिन है। तो ये जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल कैसा है, महत्तम है। तो ये P है, ये Q है, ये M है, तो इसको मैंने मान लिया A। ठीक, अब A मान लिया तो O से लेके A आपका कितना है, A हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपसे कहा गया है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, महत्तम होना चाहिए। ठीक, तो महत्तम होने के लिए मान लेंगे इसमें सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना दीर्घवृत्त का समीकरण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। तब बिंदु P के निर्देशांक, तब बिंदु P दीर्घवृत्त पर है। बिंदु P का मान क्या होगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। कहां पर है, दीर्घवृत्त पर है, दीर्घवृत्त पर है। अब दीर्घवृत्त पर है तो P से हमने Q को मिला लिया तथा Q a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, वो भी माइनस का है, ये ले लिया हमने। अब देखिए, अब जो बिंदु से त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, A P Q, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तब त्रिभुज A P Q समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल ऐसे, हमने क्या मान लिया, क्षेत्रफल कितना, ऐसे। तो देखें त्रिभुज ए पी क्यू का
क्षेत्रफल एस बराबर भाई क्या होगा 1/2 भाई 1/2 ओ एम गुणा एम पी, यही हो जाएगा ना ओ एम गुणा एम पी। तो भाई अब एक चीज बताओ, अब ओ एम कैसे हो जाएगा, ओ एम ये थोड़ी हो जाएगा भाई, एम ए होगा ना इसका, ओ एम कैसे, ओ तो भाई अक्षर यहां से त्रिभुज थोड़ी बन रहा है, त्रिभुज कहां से बन रहा है, यहां से बन रहा है एम ए, तो ये क्या होगा यहां पे ए एम होगा, ए एम गुणा एम पी हो जाएगा। बात क्लियर। अब देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज कौन सा है, ए पी क्यू, पूरा त्रिभुज है ना, तो आधा ये रहा आधा ये रहा, मिलके क्या बनेगा, पूरा त्रिभुज बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां 2 से गुणा कर देते हैं, बात ठीक, 2 से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दी, क्योंकि भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो समकोण तो ये हो गया, लेकिन ये भी तो समकोण है, तो ये दोनों मिलेंगे तभी तो पूरा एक बनेगा एपीक्यू, तो हमने क्या कहा 2 से गुणा कर दिया अपने, ठीक है, डबल हो गया इसलिए। अब देखिए एस बराबर 2 से 2 कट गया, ए एम ये कितना है, तो हम इसको ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस में से ओ एम हटा दो, यानी इसको लिख सकता हूं मैं ए एम को ओ ए माइनस ओ एम, और इनटू में एम पी ऐसी रहने दिया, ठीक है। अब देखो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए, तो एस बराबर ये कितनी है ए, माइनस ओ एम कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, एम पी कितनी है, एम पी यानी वाई एक्स पर चलेगी दूरी, यानी कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, इसकी अंदर गुणा कर दो, तो एस बराबर ए बी साइन थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एस बराबर ए बी कॉमन निकाल लिया, कितना बचा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखें साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब हम यहां पे 2 से गुणा कर दे रहे हैं और 2 से भाग कर दे रहे हैं, तो ये इतना क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा साइन 2a का, तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, यानी s बराबर ए बी, अब यहां ब्रैकेट में क्या है, ये साइन थीटा माइनस का 1/2 साइन 2 थीटा, तो ये क्या है, s का मान आ गया, s बराबर ए बी साइन थीटा माइनस का 1/2 साइन 2 थीटा। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा, तो मैं रफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। देख अब क्या करेंगे भाई, s बराबर ए बी साइन थीटा माइनस का 1/2 साइन 2 थीटा है, अब हम क्या करें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल कर दो, यानी s का हो जाएगा ds अपॉन डी थीटा, ए बी कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस के 1/2 साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा करेंगे तो थीटा का 1 हो गया, तो कितना आ गया, 2 आ गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए बी, कितना बचा, कॉस थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा, ठीक। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो देखें ये हो जाएगा d2
एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ए बी ये रहा कांस्टेंट है, कॉस थीटा का करेंगे माइनस का साइन थीटा, माइनस कॉस टू थीटा का करेंगे माइनस का साइन टू थीटा, टू थीटा का दोबारा करेंगे इनटू में टू और आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा ए बी माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस का टू साइन टू थीटा। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका डी टू एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर आ गया। क्या आ गया डी टू एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर, और डी एस अपॉन डी थीटा आपका ये आ गया। ठीक, तो डी टू एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर आपने निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। ठीक, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। उच्चतम व निम्नतम मान के लिए लिखेंगे उच्चतम व निम्नतम मान के लिए। तो देखें उच्चतम व निम्नतम मान के लिए क्या होगा डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो डी एस अपॉन डी थीटा ये रहा ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0। ए बी को उधर भेज दो, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इसको उधर ले जाओ, कॉस टू थीटा प्लस का हो जाएगा, यानी कॉस टू थीटा ये रखा मैंने इधर, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस टू पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया टू पाई माइनस थीटा। तो माइनस थीटा को इधर लेके आओगे, टू थीटा प्लस थीटा बराबर टू पाई, यानी थ्री थीटा बराबर टू पाई हो गया। थीटा बराबर कितना आ गया टू पाई अपॉन थ्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई टू पाई अपॉन थ्री आ गई। जब थीटा की वैल्यू टू पाई अपॉन थ्री आ गई तो हम क्या करेंगे थीटा बराबर टू पाई अपॉन थ्री लिखेंगे। जब थीटा बराबर यानी थीटा बराबर टू पाई अपॉन थ्री पर क्या डी टू एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर का मान। तो देखिए ये रहा ए बी माइनस का साइन, या थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पर। इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं और नोट कर लिया होगा आपने। अब देखें भाई ये थीटा बराबर टू पाई अपॉन थ्री, थीटा बराबर टू पाई अपॉन थ्री पर क्या देखें डी टू एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ए बी आपका ये आ गया माइनस साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा टू पाई अपॉन थ्री, प्लस यहां टू साइन टू थीटा है। तो हम क्या करेंगे यहां पर देखें अब साइन टू थीटा का फॉर्म लगा दो, यहां पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे वो देखें, हमने क्या रखा है इसमें रखेंगे मान माइनस का साइन टू थीटा है, तो टू ये आ गया साइन टू इंटू टू थीटा अपॉन थ्री। ठीक, तो देखें ए बी ये हो गया माइनस का साइन, इसे लिख सकते हैं हम पाई माइनस का पाई अपॉन थ्री प्लस टू साइन, इसे लिख सकते हैं दो दूनी चार हो गया, यानी पाई प्लस पाई अपॉन थ्री। तो ए बी माइनस साइन 180 माइनस थीटा होता है माइनस का साइन सॉरी प्लस का साइन थीटा माइनस ये रहा, तो साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन पाई बाई थ्री हो गया, प्लस का टू साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है साइन पाई बाई थ्री होता है, वो भी माइनस का। ठीक, तो अब देखें ए बी
माइनस साइन पाई बाई 3, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये कितना है 2, ये रहा 2 से 2 कैंसिल, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस का √3/2 और माइनस के √3, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा ए बी, एलसीएम आएगा 2 माइनस 3 √3 माइनस के √3 माइनस का 3/√3, और ये वैल्यू कैसी है, 0 से लेस देन है। जब 0 से लेस देन है तो ये क्या हो गया, उच्चतम हो गया, यानी जब थीटा बराबर 2π/3 होगा तो एस कैसा होगा, उच्चतम होगा। इसको मैं रख कर देता हूं, यानी कि ये क्या है, d2s/d θ² है ना, तो देखें अब, यानी कि जब थीटा बराबर 2π/3 है तो एस कैसा होगा, उच्चतम होगा, यानी त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल होगा। ठीक, क्षेत्रफल तो महत्तम हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, एस का उच्चतम मान निकालना है। उच्चतम मान कितना होगा, तो देखिए भाई, एस का उच्चतम मान के लिए अब क्या करेंगे, एस का उच्चतम मान के लिए, तो एस के उच्चतम मान के लिए जहां पर आपने एस बराबर निकाला था, एस बराबर आपने क्या निकाला था, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा माइनस का 1/2 साइन 2θ, यही था ना। अब ए बी साइन थीटा माइनस का 1/2 साइन थीटा था, तो इसको मैं लिख सकता हूं एस बराबर ए बी साइन थीटा माइनस का 1/2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस बराबर ए बी। तो एस का उच्चतम मान के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 2π/3 लगा दो, तो यहां कितना हो जाएगा, साइन 2π/3 माइनस साइन 2π/3 कॉस 2π/3, तो एस ए बी आ गया, इसे लिखेंगे साइन पाई माइनस π/3 माइनस साइन पाई माइनस π/3 और कॉस पाई माइनस π/3, तो एस बराबर ए बी साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा साइन π/3 माइनस ये भी साइन π/3 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस π/3। तो देखें एस ए बी साइन π/3 कितना हो गया, √3/2, यहां कितना हो गया, √3/2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और cos π/3 कितना हो जाएगा, 1/2। तो s बराबर ए बी, एलसीएम लोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो s बराबर ए बी, एलसीएम आएगा 2 दूनी 4, तो 2 से गुणा हो जाएगी, 2√3 प्लस √3। ठीक, तो अब देखें, तो s बराबर ए बी 4 आ गया, 2√3 और √3 कितना हो गया, 3√3/4 वर्ग इकाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चतम मान हो जाएगा। ठीक, तो 3√3/4 ए बी वर्ग इकाई, यानी इसका कितना हो गया, उच्चतम मान। तो लिख देंगे, अतः समद्विबाहु के महत्तम क्षेत्रफल का महत्तम मान या उच्चतम मान कितना है, एस ए बी 3√3/4 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा।
फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि कंप्लीट हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से कर लीजिए। और अगली वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।